हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा अगला करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, भी रिसेंटली इजरायली आर्मी ने एक और चीज़ की है। अभी वो सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे अटैक कर रही थी। अगर आप मैप देखेंगे तो अभी तो उसके मैक्सिमम अटैक्स जो थे वो बेटा गाजा स्ट्रिप पे चल रहे थे। हमास कम्युनिटी को वो अटैक कर रहे थे। अब इधर जो लेबनान है, इस लेबनान की सदर्न बॉर्डर से बेटा अटैक होना स्टार्ट हुआ। और इन्होंने पहले अपनी 6 मिसाइल्स छोड़ी जो इन्हीं के बॉर्डर पे गिर गई, क्रॉस नहीं कर पाई। इससे पहले भी इन्होंने कुछ किया था जो मेडिटेरियन सी में गिर गए थे, बट गलती से भी इनके बॉर्डर पे नहीं आ पाए थे फ़िलिस्तीन के, सॉरी इसराइल के। बट अब थोड़ी चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं। और इसके बाद क्या हुआ, लेबनान पे भी इन्होंने अटैक किए। 23 रॉकेट मिसाइल्स फायर की हैं जो इनके ऊपर अटैक की गई हैं। तो कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो चीज़ें अभी भी सही नहीं चल रही हैं। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, हमास के ऊपर अटैक करते करते इधर क्यों पहुँच गए, और क्या रीज़न आया, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में। इज़राइल आर्मी ने बोला कि भैया 6 अटैक इन्होंने हम पर किए, जो रॉकेट इन्होंने फैले पर वो इसराइल की टेरिटरी में नहीं आ पाए। बट क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स किए थे तो इसके लिए भैया हमने मंडे को भी लॉन्च किया अपने साइड से रॉकेट, और इसके बाद हमने वहाँ पे फायर किया। लास्ट थर्सडे को भी यही चीज़ हुई थी कि इन्होंने रॉकेट दिए थे बट ये सीधे सी में लैंड हो गए थे। उस टाइम पे भी हमने इग्नोर किया था। तो कुछ सोर्स हैं क्लोज जिन्होंने कहा है कि भाई इसमें हाजीबुल्ला का कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि हाजीबुल्ला ही है जो यहाँ कर रहा है। इसराइल को यही लगता है। तो इसराइल ने नंबर ऑफ़ सीरीज़ की और इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेबनान वाले लोग भी। लेबनान के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि नहीं भाई, इसराइल को गाजा स्ट्रिप पे इतने एयर कैंपेन नहीं करने चाहिए। और क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किसी हमास के लोगों को ही मार रहे हो, वहाँ पे कई सारे सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, जो एक रिस्क की चीज़ है। तो ज़रूर सर हमने न्यूज़ दिया कि भाई इन्होंने अटैक किया था, इसके बाद हमने भी अटैक किया। और इसराइल ने जैसे ही ये सारी लॉन्च की उसके बाद एक और चीज़ हुई थी कि एक बंदा लेबनान का था तो वो भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। वो सारी चीज़ें भी आएंगी अभी आगे। अब यहाँ पर जैसे इन्होंने अटैक किया, तुरंत इसराइल की टेरिटरी से हमने भी अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी, तो इसराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बिडेन ने अभी क्या किया, जैसे इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया, उन्होंने आज तुरंत इमीडिएटली एक न्यूज़ दिया है कि वो अब सीज़ फायर गाज़ा पे चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने खुद कहा है कि उसको अपने आप को डिफेंड करने के बिल्कुल राइट्स हैं, जो वो कर रहा है बिल्कुल सही, हम उसको नहीं रोकेंगे। बट अब टाइम आ गया है कि भाई लेबनान पे भी जो हुआ, लेबनान की टेरिटरी ने जो किया, उसके बाद इन्होंने जो रिटर्न में फ़ायर किया उसको भी वो बिल्कुल गलत नहीं मान रहे, उसके लिए भी सही है। बट ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, मैंने आपको पहले बोला, इससे पहले भी लास्ट वीक थर्सडे को इन्होंने यही काम किया था, जो चीज़ें हुई। बट जाहिर सी बात है वो पहुँच नहीं पाया, यहाँ पर बीच में गिर गया। और इसके बाद अभी लेबनीज़ के एक पर्सन ने कोशिश की थी कि बॉर्डर क्रॉस करे, बट उसको भी मार दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लेबनान का मैप ये रहा बेटा, सदन में ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। अब ये इश्यूज़ स्टार्ट कहाँ से हुए, इसकी कहानी क्या है। तो देखिए, इसराइल लेबनान के रिलेशन बहुत अच्छे थे 1940 से। 1948 में अरब और इसराइल की वॉर, अरब इसराइल वॉर चल रही थी, जिसमें लेबनान पहली अरब नेशन थी जिसने डिज़ायर दिखाए थे कि चलिए एक आर्मिस्टिक ट्रीटी इसराइल के साथ साइन कर लेते हैं। 49 में इन्होंने साइन की। लेबनान ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना। 6 डे का वॉर हुआ था, योम कोमिन वॉर था, इसमें कुछ भी वॉर नहीं किया। 70s तक लेबनान बॉर्डर जो था इसराइल के साथ सबसे काम बॉर्डर माना जाता था, सबसे पीसफुल बॉर्डर था। जो अरब लीग स्टेट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा पीसफुल इसराइल की इन्हीं के साथ थी। ये पीरियड अब इनका ट्रबल का स्टार्ट होता है 70s से 80s तक, जब लेबनीज़ के साथ सिविल वॉर इनकी स्टार्ट हो जाती है बेटा। हाजीबुल्ला ग्रुप फिर यहाँ पर सामने पिक्चर में आता है 80s में। जाहिर सी बात है ये हजीबुल्ला का अगर रियल वर्ल्ड मतलब समझा जाए तो पार्टी ऑफ गॉड बोला जाता है इसको। अरेबिक वर्ड से बना हुआ है। तो बेटा इसे यूरोपियन यूनियन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना हुआ है, इसे लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो हजीबुल्ला को टेररिस्ट ग्रुप की तरह नहीं देखती हैं, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल फोर्स की तरह देखती हैं। शिया मुस्लिम्स जो यहाँ पर रहते हैं उनके साथ है, क्योंकि शिया यहाँ पर कम हैं और उनकी कंडीशन थोड़ी बुरी है, तो उसके रिलेटेड है। शिया को पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलते थे, तो इसके चक्कर में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। और ये आज भी चल रहा है, कई सपोर्टर हैं इनके वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या हुआ था, और 1943 के एक एग्रीमेंट में ये हुआ था कि सुन्नी जो होगा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो वहाँ के क्रिश्चियंस पॉपुलेशन है वहाँ से प्रेसिडेंट आएगा, और जो शिया मुस्लिम्स हैं वो स्पीकर से ऊपर पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। तो सुन्नी की पॉपुलेशन भाई ग्रो हुई। फ़िलिस्तीन में जब रिफ्यूज़ीज़ आ गए लेबनान से, फ़िलिस्तीन रिफ्यूज़ीज़ जब लेबनान में आए तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, और भाई क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन थी वो भी इम्पोर्टेंस रखती थी। तो मुस्लिम 56% हो गए, जिसमें शिया 28.3 हो गए, सुन्नी कम हो गए।
क्रिश्चियन इंपॉर्टेंट हो गए, तो यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई कि भैया हमें क्या करना है। हाजिबुल्ला जो है शिया मुस्लिम का एक ग्रुप है बेटा, जो लेबनान में है, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। और ये क्या है, एक रेपुटेशन चलती है, आई स्टेट विद इन अ स्टेट है। हाजिबुल्ला ईरान बैक्ड है, ईरान ने इनको सपोर्ट किया था। 15 ईयर की सिविल वॉर चली थी 75 में। फ़िलिस्तीनी प्रेजेंट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी यहाँ पर रहते हैं। इसराइल फिर इस फाइटिंग में घुसता है 78 में, फिर 82 में, और जितने भी फ़िलिस्तीनी होते हैं, गोरिल्ला वॉर फाइटर होते हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए अटैक कर देता है। जाहिर सी बात है, हजीबुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट एनिमी है इस टाइम पे, जैसे उधर हमास है वैसे इधर हजीबुल्ला है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे 1994 का कार बॉम्बिंग, जिस कम्युनिटी पर अटैक करना अर्जेंटीना पर, और 85 लोगों को मार देना, बॉम्बिंग करना इज़राइल एम्बेसी लंदन में। इसराइल ऑफिशियली विड्रॉल किया अपना सदर्न लेबनान से, जो भी कंटिन्यू हो रहा था क्लैश इनका साथ। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें शांत करने की कोशिश की, उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं चल रही। हाजीबुल्ला को आप देखेंगे तो बेटा ये इनका मैप है और ये इनका फ्लैग है, और ये देखिए वेपन लेके ही बच्चों तक को ये ट्रेंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, मैं इस चीज़ को कभी नहीं अच्छा बोलता कि आप किसी बच्चे को भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड करिए। एक प्रॉपर आर्मी बनानी चाहिए, चीज़ें हैं आपके राइट्स हैं, हम बेशक मानिए, पर तरीके बदल के। आम से कोई चीज़ होती नहीं है, तो इस पर कई लोगों के अपने अपने स्टैंड है, कई लोगों के अपने व्यूज़ हैं, मैं उनके बिल्कुल नहीं कहूँगा। यूनाइटेड नेशन ने जैसे ही लेबनान में अटैक हुआ, तुरंत यूनाइटेड नेशन वहाँ पे चली गई, यूनिफिल बोलते हैं, वहाँ पे पहुँच गए। इन्होंने वहाँ पर तुरंत पहुँच के अपने काम स्टार्ट कर दिए, उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर को पीस कर दी। यूनिफिल की ये आर्मी है जो लेबनान में इस टाइम पर है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट चलती है, और ये पीसफुल प्रोटेस्ट कराती है, वॉर के अगेंस्ट रहती है। तो वहाँ पे बॉर्डर इस टाइम पे पीसफुल है और कोई टेंशन वाली बात है नहीं अभी। इसके बाद ये चाइना ने भी अभी 15 तारीख को बोला कि भाई वहाँ पे यूएस का शांत बैठा है तो गलत चीज़ है। यूएन काउंसिल से इन्होंने कहा भाई एक्शन लेना चाहिए अब इसराइल के अगेंस्ट। इसराइली की कॉन्फ्लिक्ट के साथ इंडिया ने भी कहा है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, पर इस मैटर में कोई भी चीज़ वो बोलेंगे नहीं कि कैसे इस चीज़ को वो ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे। तो इन्होंने सीधे कहा कि भाई हम कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ना ही फिर इसराइल और फ़िलिस्तीन पे जेरूसलम के इश्यूज़ में हम डायरेक्टली कोई भी डिसीजन नहीं दे रहे। पड़ा जो इसराइल अटैक कर रहा है उसमें बहुत सिविलियन मारे जा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये भी बोलते हैं, देखिए इसराइल सिंपल सी चीज़ है, हमास और हाजिबुल्ला के पीछे पड़ चुका है। अब इनको एक रीज़न मिल जाता है तो वो अपनी बैटल कंटिन्यू रखते हैं, कभी नहीं सोचते कि इस बैटल को कैसे खत्म होना है। अपनी डिसीजन मेकिंग इन राइट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं और उसको एज इट इज़ चलाते हैं। ये कभी भी किसी के अगेंस्ट काम नहीं करते, पर जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, एंड सेम दे आर डूइंग। ये आज भी अच्छा ही कर रहे हैं, देखिए फ्यूचर में क्या होता है। बट हाँ, इसराइल इकलौती ऐसी कंट्री है जो अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है। दुनिया भर में इनके दुश्मन है, बड़ी अपने दुश्मनों से नहीं डरते, चीज़ें करते रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस टाइम पे काम करना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीसफुली बैठें। यूएस लेट इंटरवेन कर रहा है, उसे इमीडिएटली इंटरवेन करना चाहिए। चाइना जो खुद को ग्लोबल मॉनिटर बनाने की कोशिश कर रहा है, इसके भी एक्शन बहुत स्लो हैं, बहुत लेट आया। ईरान पाकिस्तान ओपनली फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद भी ईरान आप देखिए हजीबुल्ला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी खड़ा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके साइड से भी ये चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, इसको तो मैं ओवरव्यू में नहीं दे सकता। बट ठीक है, जो भी है वो है। पाकिस्तान को ईरान ने बोला कि तुम अटैक कर दो, पर पाकिस्तान को पता है कि इजरायली आर्मी पर अटैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, आप आगे देखिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, इस पोस्ट को आगे पहुँचाइए ताकि लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।